हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज पार्ट 5 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलकर यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें और समझें, क्योंकि इसके माध्यम से हम किसी भी प्रश्न का आंसर कैसे दें ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हु का मीन्स होता है कौन या किसने। ये सब्जेक्ट कॉमन जेंडर यानी कि लिविंग थिंग्स के बारे में प्रश्न करता है, अर्थात सब्जेक्ट डूअर करने वाला कौन है उसके बारे में प्रश्न करता है, और ये स्वयं एक सब्जेक्ट का वर्क करेगा। तो इसकी जगह हम वो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको बताएंगे कि हु इज मेकिंग नॉइज, शोर कौन मचा रहा है। तो हु के स्थान पर जब हम इसका आंसर देंगे तो उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे, मोहन इज मेकिंग नॉइज। तो हु सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट हु से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन, तो यहां नाम लिख गया मोहन। मोहन इज मेकिंग नॉइज। हु इज मेकिंग नॉइज, मोहन इज मेकिंग नॉइज। तो किस तरह से हम एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अनसीन पैसेज जब भी हम देखते हैं उसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनके उत्तर हमें देने होते हैं, और एक अनसीन पैसेज के अंदर सिर्फ हमें मटेरियल मिलता है, क्वेश्चन के मुताबिक उसी से सर्च करके हमें उसके आंसर देने होते हैं। और अगर हमारे पास ये क्वेश्चन से आंसर देने की कला है तो हम बिल्कुल सटीक इसका जवाब दे सकते हैं, यानी कि प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा हम देखें, हु ब्रिंग्स लेटर। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हु को हटा करके जो लेटर ब्रिंग्स मीन्स लाता है उसका नाम लिख देंगे, द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर। एक और एग्जाम्पल देखें, हु हैव नॉट कॉपीड द लेसन। तो हु की जगह पे हमने, अब हैव से पता चलता है कि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, तो यहां राम एंड मोहन दो व्यक्ति हैं, राम एंड मोहन हैव नॉट कॉपीड द लेसन, यानी कि कौन पाठ की नकल नहीं कर चुके हैं। तो राम और मोहन पाठ की नकल नहीं कर चुके हैं। अब विच से देखें, ये अजीबित वस्तु के लिए लगाया जाता है, विच मीन्स होता है कौन, और ये न्यूटर जेंडर के लिए, यानी कि सब्जेक्ट जब हमारा न्यूटर जेंडर हो तो उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। आओ एग्जाम्पल से देखें, विच बुक वर यू रीडिंग एट दैट टाइम। इस समय आप कौन सी किताब पढ़ रहे थे। तो विच बुक, अब यहां जवाब क्वेश्चन यू करके पूछा गया, वो अपनी ओर से जवाब आई करके देगा। तो आई वॉज रीडिंग इंग्लिश रीडर। विच बुक यानी कौन सी किताब, तो इंग्लिश रीडर। एट दैट टाइम, मैं उस समय इंग्लिश रीडर पढ़ रहा था। इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो इन विच क्लास, किस कक्षा में, तो इन विच की जगह हम वो कक्षा लिख देंगे, आई स्टडी इन क्लास 10th। अब वाट से हम दो चीजें क्वेश्चन करते हैं। वाट मीन्स होता है क्या, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और दूसरा वर्ब को। कभी कभी हम दोनों चीजें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, या सिर्फ वर्ब के बारे में क्वेश्चन करते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो जवाब है इसका, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो क्या कर रहे हो, यानी कि राइटिंग लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हो, ए लेटर। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। सेकंड एग्जाम्पल में देखें, व्हाट हैज द बॉय नॉट ब्रॉट। तो यहां वर्ब दी गई है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो उसके बारे में क्वेश्चन किया गया है, बॉय हैज नॉट ब्रॉट द नोटबुक। तो ये नोटबुक आपका दी नोटबुक, ये क्या है, द नोटबुक है।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट आर यू प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो, इसमें भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब हम देखते हैं whom। whom मीन्स होता है किसे या किसको, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ये प्रश्न करता है। whom did you give the book। whom क्वेश्चन वर्ड है जो ऑब्जेक्ट के बारे में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। यू सब्जेक्ट है, गिव वर्ब है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका हुआ आई गेव द बुक टू मोहन। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू मोहन। हुज बुक इज दिस, ये पोजीशन बताता है किसी वस्तु पर अधिकार। तो हुज बुक किसकी किताब, इज दिस यह किताब किसकी है, तो दिस इज माई बुक यह मेरी किताब है। तो यहां ये पॉजेसिव केस का यूज किया गया है। व्हेन टाइम बताता है, व्हेन डिड योर फादर कम यानी कि कार्य होने का समय। तो ही कम ऑन मंडे, कब यानी कि ऑन मंडे। व्हेन डिड योर फादर कम, तुम्हारे पिता कब आए, तो इसमें आएगा ही केम ऑन मंडे, वह मंडे को आए। वेयर ये प्लेस के बारे में बताता है। वेयर डज दिनेश गो एट 6 PM, दिनेश शाम 6 बजे कहाँ जाता है, तो ही गोज टू स्कूल ग्राउंड, वह स्कूल ग्राउंड जाता है एट 6 PM, शाम 6 बजे। तो वह शाम 6 बजे स्कूल ग्राउंड जाता है, तो प्लेस के बारे में बताया गया है। इसमें हम देखें हाउ विल यू स्टडी इन फ्यूचर, ये मैनर बता रहा है कि आप भविष्य में कैसे अध्ययन करेंगे। तो आई शैल स्टडी हार्ड इन फ्यूचर, मैं भविष्य में कैसी स्टडी करूंगा, हार्ड स्टडी करूंगा, कठिन परिश्रम करके अध्ययन करूंगा। तो इस तरह से हम हाउ से 3 चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, कंडीशन भी पूछ सकते हैं। स्टेट किसी की दशा, जैसे हाउ आर यू तुम कैसे हो, तो आई एम फाइन। और कंडीशन के बारे में भी हाउ से पूछा जाता है। तो आगे हम आपको बताते हैं वाई। वाई मीन्स होता है क्यों, और ये रीजन बताता है। वाई डू बॉय गो टू स्कूल ग्राउंड एट 6 PM, बच्चे 6 बजे, लड़के 6 बजे स्कूल ग्राउंड में क्यों जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल ग्राउंड एट 6 PM टू प्ले क्रिकेट, काय के लिए जाते हैं, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए। हाउ मैनी ये कितने, और हाउ मच कितना, क्योंकि हाउ मैनी से हम संख्या पूछते हैं और हाउ मच से किसी वस्तु की मात्रा पूछते हैं। तो हाउ मैनी बुक्स हैव यू, तो आई हैव 4 बुक्स, तो यहाँ ये संख्या पूछी गई है 4 बुक्स। और हाउ मच राइस विल यू बाई, तुम कितने चावल खरीदोगे, तो आई सेल बाई 10 kg राइस, मैं 10 kg चावल खरीदूंगा। तो इस तरह से हाउ मच से किसी भी नाउन यानी कि वस्तु की जो है क्वांटिटी और इससे नंबर पूछा जाता है। व्हाट काइंड ये प्रकार पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का है। व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज द ऑफिसर, ऑफिसर किस प्रकार का व्यक्ति है, तो द ऑफिसर वाज ए मैन ऑफ गुड नेचर, ऑफिसर एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज सी वाई वूल। फ्रॉम वेयर मीन्स होता है कहां से, अर्थात उसने ऊन कहां से खरीदी, तो सी वाई वूल फ्रॉम वूल कॉर्नर, उसने ऊन वूल कॉर्नर से खरीदी। और एक और क्वेश्चन मैं इससे पूछ रहा हूं, इसका बिकॉज करके आंसर, रीजन बताने के लिए बिकॉज करके आंसर दिया जाता है। वाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, वह कल
विद्यालय क्यों नहीं आया। तो वाई इससे रीजन पूछा गया है, तो इसका आंसर हम देंगे कि ही डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। वह कल स्कूल नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। तो इस तरीके से हम जो ज़्यादातर अनसीन पैसेज कंपटीशन में भी आते हैं और प्रत्येक क्लास की परीक्षाओं में ये अक्सर पूछा जाता है पैटर्न कि किस तरह से हम प्रश्न का जवाब दें, और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से हम प्रश्न का जवाब दें। तो गाइज, आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको वीडियो की जानकारी मिल सके। जय हिंद।